नमस्कार दोस्तों पॉलिटी की आपकी क्वेश्चन सीरीज़ आपकी चल रही है, अच्छे तरीके से चल रही है। अब आज से मैं शुरू कर रहा हूँ ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर के करीब 20,000 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो कि एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, जिनके आगे भी आने की संभावना है। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज़ आपको मिलेगी, टॉपिक वाइज मिलेगी। तो आज से मैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। पॉलिटी की लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज को शुरू करते हुए पहला प्रश्न देखें आप। पहला प्रश्न है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन हैं हिकेटियस, एनेक्सिमेंडर, इरेटोस्थनीज या फिर हेरोडोटस। और इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, भूगोल का जनक कहा जाता है दोस्तों हिकेटियस को। सेकंड ऑप्शन, आधुनिक भूगोल का जनक निम्न में से किसे कहा गया है। पहला क्वेश्चन था भूगोल का जनक, दूसरे क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है दोस्तों अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, यानी ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर होगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये दोस्तों आज आपकी ज्योग्राफी की फर्स्ट सीरीज है और फर्स्ट सीरीज में मैं केवल भूगोल के अर्थ की, भूगोल के परिभाषा से संबंधित प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। आगे से फिर भूगोल के डे बाय डे टॉपिक शुरू करते हुए चले जाएंगे। तो आज की सीरीज में केवल आपको भूगोल शब्द का अर्थ है, उसको क्या नाम दिए गए, परिभाषाएं क्या, केवल उनके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा प्रश्न आप देखें, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। ज्योग्राफी जो शब्द है, इस शब्द के अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या दी गई। एक ऑप्शन है कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। दूसरा ऑप्शन, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। और तीसरा ऑप्शन है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। और ज्योग्राफी शब्द के अर्थ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भूगोल की सही परिभाषा होती है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, यानी ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर होगा, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। चलिए चौथा प्रश्न देखें, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ऑप्शंस हैं अनेक्सिमेंडर, इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस या हिकेटियस। और ज्योग्राफिका शब्द का सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया वो किया गया था दोस्तों इरेटोस्थनीज के द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इरेटोस्थनीज। पांचवा प्रश्न देखें दोस्तों, आधुनिक युग में विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है। आधुनिक युग में विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है। ऑप्शंस हैं एनेक्सिमेंडर, कार्ल ऑसावर, स्ट्रैबो या फिर जेम्स इंगले। और इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है एनेक्सिमेंडर, जिन्होंने विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता जिन्हें माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर है। छठा क्वेश्चन देखें दोस्तों, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये किसने कहा था। किसने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ऑप्शंस हैं कांट, टॉलमी, टेलर या फिर वारेनियस। और इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, वारेनियस। ये वारेनियस का कथन है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सातवां प्रश्न देखें, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शंस हैं पेंक, डेविस, पेसेल या फिर अट्टन। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पेसेल। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है पेसेल को। अगला प्रश्न देखें, आठवां प्रश्न है, भूगोल एक स्वतंत्र विषय है जिसके अंतर्गत भू धरातल क्षेत्र में देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। यह किसका कथन है। ऑप्शन है कार्ल लिटर, स्ट्रैबो, अरस्तु या कार्ल मार्क्स। और ये कथन है दोस्तों स्ट्रैबो का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, स्ट्रैबो। नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन देखें, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था। भूगोल को मानव पारिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था। हेटनर, एच बैराज, जीन ब्रोन्स या विडाल डेला ब्लोस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सेकंड, एच बैराज। 10वां प्रश्न देखें, गणितीय भूगोल के संस्थापक किन्हें माना जाता है। ऑप्शंस हैं प्लेटो और अरस्तु, थॉलेस और एनेक्सिमेंडर, हेक्टेस और हेरोडोट्स
या फिर टोलमी, और सही आंसर है ऑप्शन सेकंड थॉलेस और एनेक्सीमेंडर, ऑप्शन सेकंड ये आपका आंसर होगा। 11वां प्रश्न देखें, क्षेत्रीय भूगोल रीजनल ज्योग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? रीजनल ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? हम्बोल्ट, फ्रेडरिक रैटजेल, H.J. हर्बर्टसन या फिर कार्ल लिटर। और दोस्तों रीजनल ज्योग्राफी का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है कार्ल लिटर को, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर है कार्ल लिटर। अगला प्रश्न देखें, 12वां प्रश्न, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? जेन ब्रोन्स, कार्ल लिटर, ब्लॉस या फिर हम्बोल्ट। और मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है दोस्तों कार्ल लिटर को, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड कार्ल लिटर। अगला 13वां प्रश्न देखें, भौतिक भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं? पॉलिडोनियस, अलेक्जेंडर, जॉर्ज मैकाले या फिर अल्बरूनी। और भौतिक भूगोल के जनक माने जाते हैं दोस्तों पॉलिडोनियस, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ग्लोब के निर्माता कहे जाते हैं? विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? हिकेटियस, मार्टिन बहेम, पीटर हैगेट या फिर हेरोडोट्स। और सही आंसर है आपका मार्टिन बहेम, विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बहेम। 15वां प्रश्न देखें दोस्तों, सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया था? सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया था? फ्रेडरिक रैटजेल, एनेक्सीमेंडर, हमर या फिर अरस्तु। और मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाने वाले सबसे पहले एनेक्सीमेंडर का नाम आता है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा एनेक्सीमेंडर, ऑप्शन सेकंड। 16वां प्रश्न देखें, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक ऑप्शन है विडाल डीला ब्लोस, फेब्रे, ग्रिफिथ टेलर या फ्रेडरिक रैटजेल। और इसके लिए आपका सही आंसर है ग्रिफिथ टेलर, नवनियतिवाद की विचारधारा के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर। 17वां प्रश्न देखें, स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? जो स्थल रूप है वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? पेल्टियर का, एलसी किंग का, WM डेविस का या वाल्टर पैंक का। और ये कथन है दोस्तों WM डेविस का, सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन WM डेविस। 18वां प्रश्न है, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शंस ग्रिफिथ टेलर, हॉटसन, जॉर्ज टैथम, H.J. हर्बर्टसन। तो सही आंसर है दोस्तों इस प्रश्न के लिए ग्रिफिथ टेलर, ये आपका सही आंसर। अगला 19वां प्रश्न देखें, विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग निम्नलिखित युग का है? अपने पूरे विश्व की जो स्थल आकृति है उसका अधिकांश भाग कौन से युग का है? कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प का, पुराजीव महाकल्प का, मध्यजीव महाकल्प का या फिर नवजीव महाकल्प का। और सबसे अधिक भाग है वो दोस्तों नवजीव महाकल्प का है, तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नवजीव महाकल्प। 20वां प्रश्न देखें, एंथ्रोबियोग्राफी किसकी कृति है? जो एंथ्रोबियोग्राफी है वो किसकी कृति है, किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं फ्रेडरिक रैटजेल, एनेक्सीमेंडर, जॉर्ज हॉमर या फिर कार्ल लिटर। और ये जो कृति है दोस्तों यह है फ्रेडरिक रैटजेल की, तो सही आंसर हो गया फ्रेडरिक रैटजेल। 21वां प्रश्न देखें, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? कोंकण तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान या फिर मालाबार तटीय मैदान। तो देखिए कोंकण, गुजरात और मालाबार ये तीनों पश्चिमी तटीय मैदान के भाग हैं, जबकि कोरोमंडल और उत्तरी सरकार ये पूर्वी तटीय मैदान के भाग आते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम हो जाएगा दोस्तों कोरोमंडल तटीय मैदान। 22वां प्रश्न देखें, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से लिया जाता है? तो आपको पता भी होगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, तो 82.5 ईस्ट से लिया जाता है। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। और आज के लिए आपका लास्ट प्रश्न बता रहा हूँ मैं आपको, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है दोस्तों। ये आगे कैसे है वो आपको बता देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री से लिया जाता है। और देखिए दोस्तों 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 82 डिग्री, 82 को 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना? 328 मिनट।
और जब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है तो आधी डिग्री 82.5 था, आधी डिग्री बराबर हो गया 2 मिनट, यानी टोटल मिनट आपके पास आ जाएंगी, वो टोटल मिनट आपके पास आ जाएंगी 330 मिनट। और 330 मिनट को यदि हम घंटों में कन्वर्ट करें तो 300 मिनट में दोस्तों हो जाएंगे 5 घंटे और 30 मिनट बच गई शेष, यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप की टाइम सेटिंग देखना, उसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ आएगा GMT +5:30। अगर हम फ़ोन की सेटिंग को यहाँ पर रखेंगे तो टाइम सही दिखाएगा। इसका मतलब क्या है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन्स टाइम GMT से प्लस में है, कितना है 5.5 घंटे प्लस में है, प्लस मतलब आगे है GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। तो ये हमने ज्योग्राफी के सबसे पहले लेक्चर की आज बात की है, जिसमें हमने भूगोल के अर्थ और परिभाषाओं की बात की। कल हम बात करेंगे भूगोल के अगले टॉपिक पर, और कल का आपका टॉपिक रहेगा ब्रह्मांड, सौरमंडल, ये आपका कल का टॉपिक रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।